नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक दवा जिसको हायोसियामस के नाम से जाना जाता है। हायोसियामस बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इसे बहुत कम काम में लिया जाता है क्योंकि इसके जो लक्षण हैं तो जहाँ तक डॉक्टर होता है वो इससे बचना चाहता है, जबकि ये दवा बहुत अच्छी है और ये बनी है अपने जो खाते हैं अजवाइन। तो इसी अजवाइन की जो जंगली जाति होती है उसे बोलते हैं खुरासानी अजवाइन। तो ये खुरासानी अजवाइन से बनी है। आयुर्वेद के अंदर खुरासानी अजवाइन को बहुत अधिक काम में लेते हैं। खुरासानी अजवाइन पागलपन को ठीक करती है, दिमाग को ठंडा करती है और अनिद्रा को दूर करके आदमी को स्ट्रेस से मुक्त करती है। और उसी से जो दवा बनी है हायोसायमस, इसके लक्षण मैं आपको बताता हूँ। ठंड लगने, ठंडी हवा लग जाने के कारण उत्पन्न रोगों की अवस्था। ऐसे रोगियों की मानसिक प्रकृति ईर्ष्यालु होती है। शरीर में कमजोरी बढ़ने लगती है, किसी प्रकार की दिमागी रोग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार हायोसायमस नाइजर से करना चाहिए। रोगी व्यवसाय की बातें करता रहता है। याद रखिए, हायोसायमस का जो पेशेंट है वो अपने व्यवसाय की या दूसरों की व्यवसाय की बातें करता रहता है, बुदबुदाता रहता है, उच्चारण जोर से करता है, शब्द का नीचे का होंठ लटक जाता है, बिस्तर पर इधर उधर लुढ़कता रहता है। रोगी को ऐसा मालूम होता है जैसे कि उसका सिर इधर उधर घूम रहा है। जब वह सामने की ओर सिर को घुमाता है तो उसके सिर में दर्द होता है। याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। कभी कभी तो रोगी को ऐसा व्यवहार होता है जैसे अज्ञान हो। वह उन व्यक्तियों को देखता है जो सामने नहीं होते। यानी कि एक तरह से ये पागलपन की दवा है। यानी कि उन व्यक्तियों को रोगी देखता है जो सामने नहीं होते। दृष्टि की कमजोरी हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को हायोसायमस देना चाहिए। इतुजा सिनापियम औषधि भी इस तरह के रोगों में अनुकूल पड़ती है। इसके रोगी का मन की स्थिति, किसी रोगी को डर लगता हो और उसे ऐसा महसूस होता हो कि जैसे कोई उसे देख लेगा, मारे काटे जाने का भय, बेच दिए जाने का जैसा भय, खाने पीने का डर और ऐसा महसूस हो कि खाने में जहर मिला हो। यानी कि इसका रोगी जो होता है अर्ध पागल, उसको हर जगह वहम नज़र आता है। कहीं खाना भी खाता तो सोचता है कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ये दवा देनी चाहिए। बेहोशी, यदि किसी रोगी को बेहोशी की समस्या बार बार हो रही हो, इसके साथ ही उसके पेट में मरोड़ हो रही हो, तो उसके रोग को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मिर्गी रोग के अंदर यदि कोई व्यक्ति मिर्गी के रोग से पीड़ित है और उसमें और भी कई लक्षण हैं जैसे बुदबुदाना, सो जाने के बाद मिर्गी का दौरा बंद हो जाना, शरीर की पेशियां फड़कना, मिर्गी के दौरे पड़ने से पहले चक्कर आना, फिर ऐंठन होना, ठंड अधिक लगना, हाथ और पैर कम कंपाना, फिर थोड़ी देर के बाद हाथ पैर सो जाने जैसा महसूस होना और शरीर के सारे अंग सुन्न हो जाना। यदि ऐसे लक्षण हैं तो हायोसायमस नाइजर का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब के लक्षणों में पेशाब पर नियंत्रण न रख पाना, पेशाब करने पर पेशाब एक एक बूंद करके गिरता है आदि समस्या होने पर इसका प्रयोग करना चाहिए। गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को गर्भावस्था के समय में बेहोशी की समस्या हो तथा तरल पदार्थ निगल रही होती है, उस समय बेहोशी की समस्या अधिक हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हायोसायमस का प्रयोग करना चाहिए।
पेट में कभी कभी चुनचुनाहट होने लगती है, अचानक बेहोशी आ जाती है। बच्चे के लक्षणों के अंदर पेट में मरोड़ होना, बेहोशी की समस्या होने पर सबसे प्रमुख कारण डर का होना, पेट में कीड़े का होना। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित बच्चे के रोग को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। बच्चा खाना खाने के बाद उल्टी कर देता है और फिर अचानक चीख पड़ता है, कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। बच्चे की इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए आइसोहेमस का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के बाहरी अंग, शरीर के प्रत्येक पेशी, पलकों से लेकर पैर के अंगूठे तक के अंग फड़कते रहते हैं, पुतलियां फैली हुई रहती है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, सिर गर्म हो जाता है तथा मन उदास होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आइसोहेमस 30 पोटेंसी का प्रयोग कराना चाहिए। कामो उत्तेजना, रोगी में संभोग के प्रति अधिक उत्तेजना होती है तो इसके साथ ही उसमें और भी कई प्रकार के लक्षण होते हैं। नंगे पड़े रहना, गंदे और उत्तेजना भरे गीत गाना, ताली बजाना, वासना से युक्त पागलों की तरह व्यवहार करना, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को आइसोहेमस देना चाहिए। यदि उसके शरीर को कपड़े से ढकने की कोशिश करता है तो वह लात मारकर कपड़े को एक तरफ फेंक देता है। ये एक तरह से कुछ पागल हो जाते हैं, उनकी भी ये दवा है जिनके ये लक्षण हैं। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आइसोहेमस देना चाहिए। खांसी से संबंधित लक्षण, रोगी को रात के समय में सूखी खांसी, ऐंठन होती है, पहले सूखापन महसूस होता है, खांसी लेटने से, भोजन करने से और बात करने से बढ़ जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ये दवा देनी चाहिए। प्रेम में असफल होने के बाद के मानसिक लक्षण, यदि रोगी प्रेम में असफल हो गया हो, याद रखिए लक्षण को, और इस कारण से उसमें कई प्रकार के लक्षण हों, जैसे गुस्सा करना, ईर्ष्या, जलन। कुछ रोगी तो ऐसे भी होते हैं जो असंगत बातें करना पसंद करते हैं और ऐसी वैसी बात पर हंसते रहते हैं, तब पागलों की तरह व्यवहार करते रहते हैं। कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं जो उत्तेजना के कारण अपनी उंगलियों को गुप्तांगों पर रखते रहते हैं तथा अपने लिंग को पकड़कर मसलते रहते हैं। इस प्रकार के रोगी लक्षणों से पीड़ित है, उसको आइसोहेमस देने से उसका रोग ठीक हो जाता है। याद रखिए, ये जो लक्षण है ये बहुत आदमियों को है। जैसे अपने घर में आए हैं सभ्य आदमी और कुदरती उनका हाथ अपने पैंट के जहाँ गुप्त इंद्रिय होती है वहाँ वो यूं यूं करते रहते हैं, हालांकि कोई उनके मन में वो बात नहीं होती। वो आइसोहेमस का पेशेंट है। बुखार से संबंधित, अंदरूनी बुखार रहता है, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, शरीर के कई अंग सुन्न पड़ जाते हैं। इस प्रकार के लक्षणों में इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। दांतों पर कीट जम जाती है, दांत पीले दिखाई देते हैं, जीभ पर मेल जम जाती है, अपने आप पेशाब निकल जाता है तथा मानसिक स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। कान, रोगी ऊंचा सुनता है और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे उसके कान में कोई ढक्कन सा लगा दिया गया हो। इस प्रकार के यदि लक्षण हैं तो इस दवा से आराम मिलेगा। आँख के लक्षण, रोगी को सभी चीज़ें लाल दिखाई पड़ती है, किसी भी चीज़ का सही आकार का पता नहीं कर पाता है या एक चीज़ उसे दो दिखाई देने लगती है। इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी को आइसोहेमस देना चाहिए। मलद्वार, रोगी के मलद्वार के पास की पेशियों पर लकवा रोग का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वहाँ की पेशियाँ ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाती है और इसके कारण रोगी का मल और पेशाब कभी कभी अपने आप ही हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई लक्षण है तो आइसोहेमस का प्रयोग करना चाहिए। याद रखिए, ये पागलपन की दवा है। उसके अलावा कभी कभार इसका अन्य जगह काम पड़ता है। इसके रोगी के रोग की वृद्धि शाम को खाने पीने के बाद, ईर्ष्या, प्रेम में असंतुष्ट होने, किसी के प्रति जलन होने, आराम के समय किसी कारण से डरने, लेट जाने तथा स्त्रियों में माहवारी आने के समय में रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है और शमन होता है। बैठने पर, झुकने पर रोग के लक्षण
नष्ट होने लगते हैं। इसकी क्रिया का नाश होता है बेलाडोना और स्ट्रेमोनियम से। अगर ये कोई को तकलीफ देती है तो बेलाडोना देने से ठीक हो जाता है। आज आपको हमने खुरासानी अजवाइन हायोसाइमस नाइजर की जानकारी दी। ये होम्योपैथी की एक प्रख्यात दवा है, कोई डरने की बात नहीं है। फिर भी इस दवा के अंदर बहुत से ऐसे लक्षण हैं, उनमें से कुछ लक्षण मिलने अति आवश्यक है। ये नहीं कि भाई बेलाडोना हर एक को दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, नक्स वोमिका हर एक को दे दिया, तो इस तरह की दवाओं में इसकी गिनती नहीं है। इस दवा को थोड़ा पढ़ के रोगी के लक्षणों से मिलान करके और फिर देनी चाहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे को व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। थैंक्स।